नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी लाइफ हिंदी चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल पे आ गए वीडियो सब बहुत ध्यान से देखते हो और इतना बड़ा प्रतिसाद देते हो। जितना सपोर्ट आपने दिया है और भरोसा दिखाया है वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सच में मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लगातार यही कोशिश करते रहेंगे कि हर वीडियो आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह का फ़ायदा पहुंचा सके और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही खास और ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ जो आपके शरीर की अंदरूनी स्ट्रेस, नसों की हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन से सीधे कनेक्ट हैं। इसे जानना हर महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे उम्र कोई भी हो या लाइफस्टाइल कैसी भी हो। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों और करोड़ों छोटी छोटी तार जैसी नलियाँ होती हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स शरीर के हर हिस्से में ब्लड यानी खून और एनर्जी यानी ऊर्जा पहुंचाने का बहुत अहम काम करती है। पूरी बॉडी सिस्टम इन्हीं की मदद से स्मूथ तरीके से चलती है। जब यह नर्व पूरी ताकत और एक्टिविटी के साथ काम करती रहती है तो खून का प्रवाह भी बिना रुके, बिना दर्द और बिना किसी परेशानी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में थोड़ी सी भी डैमेज होना शुरू होता है तो यानी कि कमजोरी आने लगती है और जो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगा था कि या ये बीच में रुकावट आने लगती है और फिर वहीं से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जो समय के साथ बढ़कर बड़ी बीमारी तक का रूप ले लेती है। मैं आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त और असरदार और पूरी तरह से घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ कि जो आपकी कमज़ोर नसों को दोबारा स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड हेल्दी बनाने में मदद करे। इसीलिए आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें। कम से कम 5 से 7 मिनट इन्वेस्ट कर ले क्योंकि जो नॉलेज और गुप्त देसी तरीका आज आप जानने वाले हैं वह आपकी पुरानी तकलीफ़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है और आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी नसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और जब दर्द, जलन, झुंझुनी, सुन्नापन, चलने फिरने में परेशानी शुरू हो जाती है तब पता चलता है कि मसल काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन मेडिकल भाषा में इस तरह की दिक्कत को नर्व पेन कहा जाता है और अगर यह समय रहते ही ठीक ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब आपको समझना है यह ज़रूरी है कि नर्व कमज़ोर क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा और आम कारण है डायबिटीज़ यानी शुगर रोग। जब ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई रहता है तो नर्व के टिश्यू धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर जो नसों की वॉल पर प्रेशर डालकर उन्हें कमज़ोर बना देता है। और तीसरा कारण है धमनियों में फैट यानी चर्बी का जमा होना जिससे ब्लड का रास्ता सिकुड़ जाता है और प्रवाह धीमा हो जाता है। इसके अलावा किसी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नर्व पर अटैक कर देता है और उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की नर्व्स के लिए खराब माना जाता है और अगर लीवर या किडनी सही से काम ना करे तो शरीर के अंदर जमा टॉक्सिक बाहर नहीं निकल पाते। यह जहरीले तत्व नसों में जमकर ब्लॉकेज बना देते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है और शरीर एनर्जी खोने लगता है। अब सवाल यह है कि हम कैसे पता चले कि नर्व कमज़ोर होने लगी है। सबसे पहले हाथों और पैरों में हल्की सुनसुनाहट, झुंझुनी महसूस होती है। कई लोग अचानक खड़े होने पर चक्कर महसूस करते हैं, आंखों के आगे अंधेरा दिखता है, हमेशा थकान, कमज़ोरी और भारीपन लगे तो यह भी साफ संकेत है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी वजह के दर्द उठना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, बिना कारण पसीना आना, पेट में गैस और भारीपन रहना, भूख कम लगना, यह सब भी इसी से जुड़ा होता है। धीरे धीरे याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है और नींद पूरी नहीं होती और इंसोमिया की परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यह सोच बिल्कुल गलत है कि इसका समाधान केवल दवाओं या इंजेक्शन से ही हो सकता है। सच तो यह है कि सिर्फ अच्छे घरेलू उपाय
और सही डाइट के साथ कुछ ज़रूरी योग और प्राणायाम करके भी नों की कमजोरी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बस ज़रूरत है इसे यह तरीके और नियमित रूप से किया जाए। दर्द वाले हिस्से को जोर से दबाना या मसलना नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हल्का ठंडा या गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द कम होता है। इसके साथ भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही असरदार माने जाते हैं, क्योंकि यह सीधे नर्व सिस्टम पर काम करके उसे मजबूत बनाते हैं और दर्द तथा ब्लॉकेज को कम करते हैं। अब आती है असली चीज़, जिसको सही से किया जाए जो तो लगभग 14 से 15 दिनों में रिजल्ट आने लगता है। और अगर यह 1 से 1.5 महीने में नर्व अच्छी तरह रिकवर होने लगती है। इसके लिए एक स्टील की बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर उबालें और उसमें हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालें। अब कई लोग पूछते हैं कि दालचीनी का साबुत टुकड़ा अच्छा होता है या फिर पाउडर वाला इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं क्लियर बता दूं कि अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी लाकर घर पर ताज़ा पीसकर पाउडर बनाते हैं तो वह ज़्यादा असरदार और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको मार्केट से एकदम अच्छी क्वालिटी की दालचीनी लेकर आनी है। कोशिश करें कि दालचीनी बिल्कुल ताज़ा हो, सूखी हो और उस पर फफूंदी या नमी का कोई असर ना हो, क्योंकि जो दालचीनी जितनी फ्रेश और शुद्ध होती है वही शरीर के अंदर सबसे तेज़ी से गहरा असर दिखाती है। अब आपको यही दालचीनी घर पर ही अच्छे से कूट कर या ग्राइंड करके इसका बारीक सा पाउडर तैयार कर लेना है। जब आप खुद इसे ताज़ा पीसते हैं तो इसमें मौजूद सारे एक्टिव कंपाउंड्स यानी नेचुरल मेडिसिन जैसे तत्व पानी में जल्दी घुल जाते हैं और शरीर को उसका पूरा लाभ नहीं मिल जाता। अब इस पाउडर में से बस 2 छोटी चुटकी जितनी मात्रा लेनी है वो और उसे उस पानी में डाल देना है जो स्टील के बर्तन में गैस पर पहले से ही उबला हुआ है। ध्यान रखिए कि आंच मध्यम ही हो ताकि दालचीनी का पूरा अर्क धीरे धीरे पानी में अच्छे से उतर सके और उसका असर बढ़ जाए। अब दूसरी सामग्री की बारी आती है, जिसका नाम है बड़ी इलायची, जिसे बहुत से लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। इसे सिलबट्टे या ओखली में मुसल से हल्के से दबाकर इसका छिलका अलग कर दीजिए और अंदर के दानों को उसी उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद तीसरी सामग्री है लौंग। जी हाँ, बस 2 या 3 लौंग लें और उन्हें भी हल्का सा तोड़कर इसी ड्रिंक में डाल दें। जब यह तीनों चीज़ें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग साथ में करीब 1 से 1.5 मिनट तक उबल जाती है तो इनका पूरा औषधीय रस पानी में मिलकर उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल मेडिसिन बना देता है। उसके बाद गैस बंद कर दो और पानी को कुछ देर ठंडा होने दो ताकि यह सामान्य तापमान पर आ जाए और पीने लायक हो सके। जब पानी पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसे साफ कपड़े या बारीक छलनी से छानकर हर्ब्स के टुकड़े अलग कर दीजिए और सिर्फ औषधीय ड्रिंक बचा लीजिए। अब बारी आती है आखिरी बेहद खास सामग्री की और वो है गुड़। आपका आधा इंच जितना एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ लेना है और उसे इस पानी में घुलने देना। इससे हल्की मिठास भी आ जाएगी और एनर्जी भी। खून साफ करने व पाचन मजबूत करने वाले गुण भी भरपूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की समस्या है तो गुड़ डालने से बचें। हल्का मीठा पसंद हो तो बहुत कम मात्रा में डाल सकते हैं। हाँ, यह सच है कि जब गुड़ मिल जाता है तो इस ड्रिंक की ताकत लगभग 4 गुना तक बढ़ जाती है और यही शरीर पर और तेज़ी से असर दिखने को मिलता है। इस ड्रिंक को पीने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसे आप सर्दी गर्मी किसी भी सीज़न में आराम से पी सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इसे पीने के करीब 15 मिनट बाद एक छोटा सा चम्मच सौंफ जरूर चबाएं। ऐसा करने से इस दवा जैसी ड्रिंक के फायदे बहुत तेज़ी से पूरी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन और भी बेहतर हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि इसे पीने का सही टाइम क्या है। तो सबसे बेहतर समय है कि रात को खाने के करीब आधे घंटे बाद।
आराम से बैठकर इसे धीरे धीरे पिए और 15 मिनट बाद सौंफ जरूर खा ले। इस तरह यह बॉडी के सिस्टम पर काम करेगा, नसों को मजबूत करेगा और दिल की हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। मैंने जो मात्रा आपको बताई है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर 2 लोगों के लिए बनाना है तो हर चीज़ की मात्रा बस डबल कर दीजिए। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14-15 दिन बिना रुके रोज पीते हैं तो यह नसों में जमे ब्लॉकेज को धीरे धीरे खत्म करेगा, खून के प्रवाह को बिल्कुल नॉर्मल करेगा और स्मूथ करेगा। दिल से जुड़ी पुरानी परेशानियों को भी हम कम करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। इस ड्रिंक में मौजूद नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स हार्ट को हेल्दी रखते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और नर्व को फिर से मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसके साथ साथ यह हड्डियों को और जड़ों की सूजन को भी कम करने में मदद करता है। खासकर जिन्हें पैरों की मांसपेशियों या पिंडलियों में दर्द होता है, सूजन होती रहती है, उन्हें यह उपाय बहुत आराम देगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यह नुस्खा ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने रोज़ की डाइट में भी कुछ ज़रूरी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। आजकल के खाने में पहले जैसा पौष्टिक मूल्य नहीं रह गया है, इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें खाना ज़रूरी है कि जिसमें नेचुरल प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और मिनरल्स अच्छे लेवल में मौजूद हों। उनमें सबसे पहला नाम आता है अलसी का। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेकिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। लोग इसे सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन गर्मी में भी इसे भिगोकर या हल्का भूनकर खाया जा सकता है। इससे नसों की ताकत बढ़ती है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके अलावा चिया सीड्स भी बहुत बेहतरीन विकल्प है। चिया सीड्स ठंडक देने में मदद करते हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं और नर्व सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को एक्टिव रखते हैं और थकान को कम करते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझ लिया है और इसे करने का मन बना लिया है तो यकीन मानिए नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अगर आप काफ़ी समय से दवाइयाँ ले रहे हैं और अभी भी आराम नहीं मिल रहा है तो इस देसी उपाय को लगातार 14 से 15 दिनों तक करें और फिर अपने शरीर में आए फर्क को खुद महसूस करें। आपका दर्द, थकान और शरीर की जकड़न धीरे धीरे गायब हो जाएगी और आपका शरीर दोबारा वही पुरानी स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ काम करने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी वाला लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ कमेंट में आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो कौन से स्टेट से देखा जा रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।